दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी टेक्नोलॉजी बताने वाला हूं जो आपको हमारे भारत देश में शायद ही किसी रोड के ऊपर मिले। देखो, ये गली का एक आम रोड है। मैं अभी फ़िलहाल थाईलैंड में हूं। ये एक आम रोड है। आम मतलब नॉर्मल जो रोड होते हैं ना, गलियों के अंदर बने हुए। और मैं जहाँ पे चल रहा हूँ नीचे से ड्रेनेज भी बना हुआ है। अब मुझे आपको बताना ये है सिर्फ़ कि देखो, ये जो ड्रेनेज के ऊपर कवर बना हुआ होता है, ये कवर, अब पूरे रास्ते से आप देखो, ये दोनों साइड से बने हुए हैं कवर। इसे हमारे महाराष्ट्र में ढापा भी कहते हैं। बहुत सारी जगह पे इसे ढापा भी कहते हैं। तो ऐसे कवर, ऐसे ढापे आपको हमारे यहाँ पे भी रोडों के ऊपर बने हुए मिलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ पे आपको ये फिनिशिंग नहीं मिलेगी। अभी ये फिनिशिंग देखो आप, ये जो ढापा बना हुआ है ये रोड के बिल्कुल लेवल में है, ना रोड से ऊपर है और ना ही नीचे दबा हुआ है। समझ में नहीं आता हमारे यहाँ पे ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते, जिसकी वजह से आप देखेंगे बड़े बड़े शहरों के अंदर, यानी पुणे, मुंबई जैसे शहर, जहाँ की महानगर पालिका लोगों से अरबों खरबों रुपये टैक्स के तौर पे लेती है, आपको पुणे, मुंबई जैसे शहरों में भी ऐसी फिनिशिंग नहीं मिलेगी। और ये एक छोटा गली में का रोड है, लेकिन इसके ऊपर भी आपको यहाँ पे ये फिनिशिंग मिलेगी कि ये जो ढापा बना हुआ है, देखिए, ये बराबर पूरा लेवल में है। मतलब अभी ये जो गाड़ी जा रही है ना, गाड़ी वाले को आड़ा टेढ़ा होने की ज़रूरत ही नहीं है। गाड़ी उसकी आसानी के साथ में निकल गई। तो बोलने का मतलब बस इतना ही है कि हमारे देश में जो भ्रष्टाचारी कॉन्ट्रैक्टर और भ्रष्टाचारी पीडब्ल्यूडी या महानगर पालिका के इंजीनियर होते हैं, पैसे खा लेते हैं। हमारे यहाँ पे मान लो 10 करोड़ रुपये अगर सेंक्शन हुए हैं तो 1 करोड़ में तो काम होता है, 9 करोड़ तो बाकी पूरे आपस में खाने में चले जाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पे बराबर से ये ढापे नहीं बन पाते हैं। अब आप देखो, अब आया हूँ मैं बड़े रोड के ऊपर। अब ये बड़े रोड पे देखो आप, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, ऐसे ही आप यहाँ पर भी देखो। रोड के चारों तरफ आपको जो है ना इसी तरीके से, और ख़ाली बस यहाँ पर ही नहीं। चलो मैं आपको एक और नई चीज़ बताता हूँ। मैंने इंडिया में कभी मेरी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे वो चीज़ देखने के लिए मिल गई है। और अभी मैं रोड क्रॉस करके उधर ही जाने वाला हूँ। और ये जो यहाँ पे ऐसे निशान बने हुए हैं, ये पैदल जाने वालों के लिए है। मतलब जिसको पैदल जाना है वो यहाँ से रोड क्रॉस कर सकता है। उस पर पैदल का निशान भी बना हुआ है। अब आप देखेंगे, देखो, ये ढापा देखो, और उसके बाजू में ये जो जाली लगी हुई है, इस जाली का मतलब क्या है? इस जाली का मतलब ये है, यहाँ पर डेली बारिश होती है, रोज़ाना तूफ़ान बारिश होती है। कल भी यहाँ पे शाम में 5 बजे से 7 बजे तक तूफ़ानी बारिश, जिसको हमारे इंडिया में बादल फटना कहते हैं। देखो, अभी ये दूसरे गली की तरफ मैं मुड़ा हूँ, यहाँ पे भी आप ढापे की क्वालिटी देखो आप, ये ढापा पूरा क्या पूरा रोड के लेवल में है और पूरा ओपन है। ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, वो ओपन नहीं होता है, बल्कि पूरा बंद होता है। यहाँ पे बंद नहीं है। देखो आप, पूरे गली में दोनों साइड से बने हुए हैं। ऐसे ही रोड पे फिर आ जाते हैं हम वापस से ये बड़े रोड पे। यहाँ पर भी आप देखो, ये पूरा ओपन है, और ओपन के अलावा यहाँ पे साइड में ये जाली बनी हुई है। इससे होता ये है, अब कल जो है दोपहर में, शाम में 5 बजे से 7 बजे तक, जिसको हमारे यहाँ बादल फटना कहते हैं, उस टाइप की बारिश हो रही थी। लेकिन बारिश ख़त्म होने के बाद, बारिश के 1 मिनट बाद ये पूरे रोड पे पानी पूरा बह चुका था। मतलब रोड पे पानी जमा होता ही नहीं है। आप देखो रोड की बनावट देखो आप, अगर ध्यान से देखोगे। चलो मैं नीचे बैठ जाता हूँ। अब मेरे नीचे बैठने के बाद में आप रोड की बनावट पे थोड़ा सा ध्यान देना। ये जो रोड है ना, बीच में जो है, बीच में आपको बीच में से उठा हुआ मिलेगा, और दोनों साइड में, यानी बीच की जो रोड की बनावट है वो पहाड़ के जैसी है, और दोनों साइड से जो है ना रोड का
जो स्लोप है वो दोनों साइड से है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि बारिश कितनी भी होने दो, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बादल फटने के जैसी बारिश होने दो या कैसी भी होने दो, पूरा रोड देखो आप, ये कोने से लेके वो कोने तक या फिर ये कोने से लेके वो कोने तक आप देख लो। पूरे रोड पे भी आप देखोगे ना तो आपको रोड ऐसा ही मिलेगा। बीच में से रोड उठा हुआ है, दोनों साइड से स्लोप है। बारिश अगर वो बादल फटने जैसी भी होती है तो पानी रोड के बीच में कभी भी रुकेगा नहीं, दोनों साइड से निकल जाएगा। और जब दोनों साइड पे जाएगा तो यहाँ दोनों साइड में ढापे बने हुए हैं। अब दोनों साइड से जो है पानी जाने के लिए यहाँ जगह जगह, मतलब देखो, अगर आप ये ढापों का अगर आप फिट में देखोगे, अभी देखो ये बड़े रोड पे भी आप देखो, यहाँ एक है, इसके बाद थोड़े दूरी पे है, तो मैं समझता हूँ दोनों के बीच में मुश्किल से 20 से 30 फीट का या 25 फीट का फासला होगा। अब इतने छोटे छोटे डिस्टेंस के ऊपर इन्होंने ये ढापे बनाए हुए हैं जो पूरी तरह से ओपन हैं, तो सेम टू सेम यहाँ के गलियों में भी मोहल्लों में भी है, जिसकी वजह से यहाँ डेली बारिश होती है। अभी भी बारिश के आसार है, आप देखो आसमान के ऊपर तो आपको पूरे बादल छाए हुए नज़र आएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी रोड यहाँ पे पूरे आपको सूखे मिलेंगे। गाड़ियाँ यहाँ पे ये रोड पे इतने स्पीड में चलती है कि आप रोड पे उतरने का रिस्क नहीं ले सकते हैं। जहाँ से आपको रोड क्रॉस करने के लिए बना हुआ है वहीं से आप रोड क्रॉस कर सकते हैं, वरना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, कोई एक्सीडेंट या कुछ हो जाता है और आपका इंश्योरेंस भी उसके अंदर कवर नहीं होगा। तो बस मुझे बताने का मकसद यही है कि हमारे देश में भी ये काम है उस महल्ले के, उस गांव के, उस बस्ती के रहने वालों का। जब इस तरह का काम आपके महल्ले में, आपके बस्ती में चल रहा है तो गांव के और महल्ले के रहने वाले हर आदमी की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ये चेक करे कि भाई इस्तेमाल करने वाले सीमेंट बराबर इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और बराबर से सीमेंट मिला रहे हैं या नहीं मिला रहे हैं। और रोड बनाने वाले जो है, अब देखो ना ये रोड की फिनिशिंग देखो आप, ये भी सीमेंट रोड है, इसकी फिनिशिंग देखो आप, पूरे रोड पे देखो आप, वो कोने से लेके ये कोने तक पूरा रोड भी अगर आप देखोगे ना, ये रोड की फिनिशिंग देखो आप, आपको ये रोड कहीं से फूटा हुआ, टूटा हुआ, कहीं पे जो है रोड के बीच में ये जो अभी मैं देख रहा था एक रोड के ये जो बीच बीच के इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, उसमें मोटरसाइकिल फंस के लोग मर रहे हैं, वहाँ पे उनके एक्सीडेंट हो रहे हैं। लेकिन ये रोड की जो मजबूती है, जो क्वालिटी है, ये जो रोड बना हुआ है, मैं समझता अगले 500 साल तक अगर क़यामत नहीं आती है, ये रोड को कोई धक्का भी नहीं लगा सकता है। और हमारे यहाँ पे हर 5 महीने के अंदर रोड उखड़ जाता है और नया रोड बनाना पड़ता है। रीज़न ये होता है सब भ्रष्टाचारी है, 10 करोड़ का बजट पास करके 10 लाख में काम करा रहे हैं और बाकी के पैसे खा रहे हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पे हर बारिश के अंदर पूरा रोड बह के चले जाता है। तो ये काम किसका है? ये आपका काम है। अभी माननीय हमारे जो रोड मंत्री है नितिन गडकरी साहब ने, उन्होंने कहा कि भाई आपको कहीं पे अगर रोड का काम सही होते हुए नहीं मिलता है, ऐसे ही आपको जो है कहीं पे रोडों पे गड्ढे मिलते हैं, तो माय गवर्नमेंट का जो ऐप है उस पर डाउनलोड करो। अच्छी बात है, उस पर अपलोड करो ना आप। अगर आपके महल्ले में रोड का काम चल रहा है और बराबर से काम कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर रहा है, आप गूगल पे जाओ, आपको कॉरपोरेशन का हेल्पलाइन नंबर मिलेगा, फ़ौरन कंप्लेन करो, बोलना ये महल्ले के ये वार्ड के ये गली नंबर में ये काम चल रहा है और वो निष्क्रिय काम हो रहा है, काम की क्वालिटी सही नहीं है। यहाँ पे बोलना इस तरह से मिलावट हो रही है, 2-4 फ़ोटो लेके अपलोड करो उसके। तो आप जो है ना इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको अपना नाम वगैरह नहीं जाहिर करने का है, आप ऐसे सिम कार्ड लेके रखो जिसका दूसरे किसी को नंबर दिया हुआ नहीं है, अपने ही पास रखने का, और ये सारे कामों के अंदर वैसे सिम कार्डों का इस्तेमाल करने का, वैसे ईमेल आईडीज़ का इस्तेमाल करने का। और इस तरीके से जो है अगर आपके एरिया में बोगस काम हो रहा है और काम सही नहीं हो रहा है, आप खुद उसकी कंप्लेन कर सकते, आप पूछ सकते, क्योंकि आपने जिसको एरिया का नगर सेवक या एमएलए एमपी बनाए हैं ना, वो आपके ऑटो पे बना हुआ है। तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, अगर उसका काम सही नहीं है उसके ऊपर ऑब्जेक्शन आप ले सकते हो, एक्शन ले सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो।
और मैंने आपको कंप्लेन करने के तरीक़े बता दिए। आप उन्हें खुल के अगर सामने नहीं भी आना है तो ऐसे नंबर लेके रखो, 5-6 ईमेल आईडियाँ बना के रखो और हर अलग अलग ईमेल आईडी से ईमेल करने का, ताकि 5-6 ईमेल और 5-6 कॉल वहाँ पे पहुँच गए ना, उसके बाद खुद ब खुद वो एक्शन लेते और ख़ुद ब खुद वो काम को रुकाते और ख़ुद ब खुद वो कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट रुक जाता। तो ख़ुद उसको पता चलता कि ख़राब काम करने का जो है, अभी भारत के लोग भी जाग चुके हैं, बोल के अपने बाप की हुकूमत नहीं चल रही है, जैसा दिल में आया वैसा करेंगे और लोग बर्दाश्त करते रहेंगे, वो गया ज़माना अभी। तो इसके लिए देखो, अगर आपको भी ऐसे रोड रास्ते चाहिए और आपको भी ऐसे ढाबे चाहिए और आपके भी महल्ले के अंदर सही काम चाहिए, तो उस पर बोलना और एक्शन लेना सीखो।